नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के तहत हम अब तक पढ़ चुके हैं जयपुर प्रजामंडल को बेहतर तरीके से। तो अब एक बहुत ही सबसे बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल, उसको हम शुरू करते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद करना। पिछली जो कक्षा में दो चीजें हम मिस कर रहे थे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो साथियों राजस्थान का सबसे प्राचीन अगर प्रजामंडल आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना जयपुर है 1931 की, जब हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना कि जहां हमने एक आजाद मोर्चा पढ़ा था, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा गठित आजाद मोर्चा, उसने आंदोलन में भाग लिया था। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने आंदोलन में भाग लिया था और उसने प्रजामंडल तो मतलब जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत प्रजामंडल ने तो भाग नहीं लिया था और आजाद मोर्चा ने भाग लिया था, हरिश्चंद्र ने। वो वहां पर आप अभी लिख लेना, आप अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप उस नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं साथियों अपन लोग क्या अपनी एक और कक्षा जो बहुत ही बेहतरीन है, वो है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति आएंगे, वो है माणिक्यलाल वर्मा, ML वर्मा, जिसकी चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हैं, क्रमबद्ध एक पूरी कहानी बन जाएगी। और एक ही बोर्ड पर इतना सार संग्रह बहुत ही मतलब दुर्लभ सी बात है, तो मैं आप लोगों के लिए इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। तो साथियों करते हैं शुरू अपने इस कक्षा को। सबसे पहले देखिए अपन पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। तो एक चीज तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938। अब तक हमने एक ही मात्र प्रजामंडल पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल 1931 और 36, दो बार है ना, एक बार गरपुरचंद पाटनी, उसके बाद हमने हज की चर्चा की थी, ठीक है, हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज। अब देखिए यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं साथियों कौन सी, 24 अप्रैल 1938। उससे पहले मैं ऊपर वाली बता देता हूँ कि 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं माणिक्यलाल वर्मा। हालांकि मैं इसकी चर्चा में एक बार और करूंगा, माणिक्यलाल वर्मा को अमल वर्मा बोलूंगा, ध्यान रखना। और यहाँ ये चीज ध्यान रखना, जन जागृति के अग्रज, अगर आपसे कोई पूछे कि मेवाड़ में जन जागृति के अग्रज कौन है, तो ML वर्मा है। जिस प्रकार वहां पर भी हमने पढ़ा था, किसको पढ़ा था, अर्जुनलाल सेठी को जयपुर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा जन जागृति के अग्रज भी है, ठीक। तो ये बात हुई सबसे इंपॉर्टेंट, 1938 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद देखिए साथियों 24 अप्रैल 1938, ठीक है, यही है 1938, ML वर्मा द्वारा बलवंत राय मेहता के घर पर, ये ध्यान रखना, बात वही बता रहा हूं, 24 अप्रैल 1938, ये 1938, ML वर्मा द्वारा बलवंत राय मेहता के घर पर, है ना, एम प्रजामंडल का मतलब क्या हो गया, समझ चुके होंगे आप लोग। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके घर में स्थापना की जा रही है तो उसको क्या बना दिया गया, बलवंत राय मेहता को अध्यक्ष बना दिया गया, किसका, सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल का। और उपाध्यक्ष, ये देखिए उपाध्यक्ष कौन है, भूरेलाल बया को क्या बना दिया गया, उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो दो इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए 24 अप्रैल ठीक एक महीने बाद 24 सितंबर 1938 को क्या होता है कि प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और ML वर्मा को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। मेवाड़ राज्य से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी इसकी स्थापना हुई है 1938, एक महीने बाद प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया राज्य द्वारा और ML वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को यानी निष्कासित कर दिया गया राज्य से। आगे देखिए, अब वहां राज्य से निष्कासित हो गई, मेवाड़ से निष्कासित होकर इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र कहां पर बनाया, अजमेर में बनाया। कहां पर कार्यक्षेत्र बनाया, अजमेर में बनाया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ये पुस्तक लिखी है ना, इसमें इसने प्रशासन की क्या की साथियों, निंदा की और मेवाड़ वासियों से एक अपील नामक पर्चे भी बांटे गए। मेवाड़ वासियों से एक क्या है, अपील है, इस नाम से एक क्या बांटे गए, पर्चे भी बांटे गए, जिसके द्वारा, ML वर्मा के द्वारा, ठीक है। मान्यता के लिए अल्टीमेट जारी कर दिया कि अगर आप वापिस हमें प्रजामंडल को मान्यता नहीं दोगे तो है ना, अल्टीमेट का मतलब एक तरीके से चेतावनी दे दी, किसकी, सत्याग्रह की चेतावनी। अगर आप हमें मान्यता नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे, जैसे अभी किसान बैठे वो कह रहे हैं ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है, तो तुम समझ गए। तो सत्याग्रह की, सत्य के लिए आग्रह की क्या दे दी, चेतावनी दे दी, किसने, है ना, किसने दे दी भाई, प्रजामंडल के जितने भी सदस्य उन्होंने, ठीक है। और ML वर्मा को निष्कासित किया हुआ है। अब देखिए सत्याग्रह अभी तक शुरू नहीं है, चेतावनी थी,
लेकिन सत्याग्रह से पूर्व ही भूरेलाल भैया को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। कहाँ क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और ये चीज ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सराड़े के किले, सराड़ा का किला, सराड़ा का किला जो कि अपन चर्चा करते हैं, इसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी। बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसके पास में, मेवाड़ का काला पानी, काला पानी, सराड़ा का किला। ठीक है, तो देखिए मान्यता के लिए सत्याग्रह की अल्टीमेट जारी किया गया, लेकिन सत्याग्रह से पहले ही भूरेलाल भैया को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर सत्याग्रह, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बात अपन कर रहे हैं किसकी, 4 अक्टूबर की। तो सत्याग्रह क्या हो गया साथियों, प्रारंभ हो गया और रमेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है रमेश चंद्र, प्रथम सत्याग्रही, यानी कि मेवाड़ प्रजा मंडल में अगर कोई सबसे पहले गिरफ्तार हुआ तो ये था, प्रथम गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति, प्रथम सत्याग्रही जिसे गिरफ्तार किया गया, प्रथम गिरफ्तारी थी जिसका नाम था, मैंने आपको बताया रमेश चंद्र, क्या है ना, रमेश चंद्र को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम सत्याग्रही थे, इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए आगे क्या हुआ, कुछ महिलाओं के नाम भी साथियों, जनवरी 1939 की बात है, जनवरी 1939, नारायण देवी, गौर करना, नारायण देवी पत्नी किसकी, एमएल वर्मा की, वाइफ ऑफ एमएल वर्मा। ठीक है, भगवती देवी, एक नाम और भगवती देवी, देखो भगवान के क्या होता है, प्यार, तो प्यार चंद बिश्नोई, क्या नाम है, प्यार चंद बिश्नोई की ये क्या है, वो वाइफ यानी पत्नी है। इन दोनों ने क्या किया साथियों, यानी महिलाओं का नेतृत्व किया। थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये महिलाओं का एक तरीके से नेतृत्व कर रही थी, लेकिन इन दोनों को क्या कर दिया, मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया, मेवाड़ से निष्कासित, और 250 सत्याग्रहियों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब साथियों नेतृत्व कौन, जब इन दोनों को निष्कासित कर दिया तो महिलाओं का नेतृत्व कौन करेंगे, नारायण देवी और भगवती देवी, इन दोनों को क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो अब नेतृत्व किया स्नेहलता ने, जो कि डॉटर ऑफ यानी कि पुत्री है किसकी, एमएल वर्मा की। तो एक तरीके से एमएल वर्मा का पूरा परिवार ही प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, परीक्षाओं में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला नहीं है, 3 इनके नाम आ जाएंगे, कोई और आ जाएगी, तो इन तीनों को ध्यान रखना। कई बार सीधा आ जाता है और अलग अलग आते हैं, इनमें से पूछ लिया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। ओके, तो ये बात हो गई अपन कब की, 4 अक्टूबर की, सत्याग्रह प्रारंभ, रमेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया, प्रथम सत्याग्रह ये। हालांकि भूरेलाल भैया को सत्याग्रह से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जो कि उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1939 में नारायण देवी, भगवती देवी, ये इन दोनों को क्या कर दिया गया, मेवाड़ से निष्कासित, और फिर नेतृत्व किसने किया, एमएल वर्मा ने, यानी पत्नी और पति दोनों गए। देखो नारायण देवी गई, पति पहले गए, तो अब पुत्री ने जिम्मा संभाला। 3 मार्च 1939 को एम के गांधी की एंट्री हो गई, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के कहने पर यह सत्याग्रह क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, सभी को मुक्त कर दिया गया। 8 जनवरी, अभी ये 39 चल रहा है, 3 मार्च 1939 की बात थी, लेकिन 8 जनवरी 1940 को एमएल वर्मा को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ठीक है, 1940 को, वो 39 है, ये 39 है। अब देखिए 40 की बात करें, 40 में क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1900, वैसे एक चीज मैं बता देता हूँ, 1939 के अंदर है ना, यहाँ पर प्रजामंडल ने अकाल कार्य करके ख्याति प्राप्त की थी, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और अब है 1940, बेगार प्लस ब्लेड प्रथा, 2 प्रथाओं के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन किया, किसने, प्रजामंडल ने। प्रजामंडल को क्या मिली, सफलता मिली। ये प्रजामंडल की पहली नैतिक सफलता थी, यानी इससे पहले इन्हें कोई विजय नहीं मिली, न सफलता मिली। तो याद करना, प्रजामंडल की प्रथम नैतिक विजय कब हुई, 1940 में हुई। उसके बाद एक छोटी सी चीज यहाँ पर मिस हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1941 की बात है साथियों, धर्म नारायण मेवाड़ के प्रधानमंत्री होते हैं 1941 तक तो, लेकिन 1941 को नए है ना यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते, जिसका नाम है टीवी राघवाचारी। बिजौलिया किसान आंदोलन की भी चर्चा आपने की थी 1941 में, वो समाप्त भी हुआ था। तो देखिए 1941 में धर्म नारायण की जगह टीवी राघवाचार्य, आप लिख लेना एक बीच में लाइन, टीवी राघवाचार्य क्या बने, मेवाड़ के पीएम बने। बनते ही इसने क्या किया, प्रजामंडल को मान्यता दे दी, यानी प्रजामंडल मान्यता के लिए लड़ रहा था, तो इसको मान्यता दे दी। कब मिली, 1941 में मिली। ध्यान रखना भाई, ये बात बीच में आपको ऐड करनी है, ओके, शॉर्ट में। अब देखिए 25-26 नवंबर 1941 ईस्वी एमपी का प्रथम अधिवेशन,
एमपी का प्रथम अधिवेशन का मतलब है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। ध्यान रखना, बहुत शॉर्ट है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन शाहपुरा की हवेली में होता है। कहां पर होता है? शाहपुरा की हवेली में होता है। और इसके अध्यक्ष इस प्रजा मतलब यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन है? एमएल वर्मा। और यहाँ पर उद्घाटन किसने किया है? जे.बी. कृपलानी ने किया साथियों। किसने किया? जे.बी. कृपलानी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक खादी प्रदर्शनी थी। क्या थी? खादी प्रदर्शनी। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया है। खादी जो प्रदर्शनी थी उसका उद्घाटन किसने किया है? विजय लक्ष्मी पंडित ने। और इस पूरे अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? एक तरीके से जे.बी. कृपलानी ने। ठीक है, उद्घाटन होता है सब, लेकिन हम प्रचलन में उद्घाटन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। 25-26 नवंबर 1941 को एमपी का प्रथम अधिवेशन मतलब यानी मेवाड़ प्रजामंडल का शाहपुरा की हवेली में। अध्यक्ष कौन है? एमएल वर्मा। यहाँ पर खादी प्रदर्शनी जो एक लगाई गई थी, है ना, उसका उद्घाटन किसने किया? विजय लक्ष्मी पंडित ने। और हरिजन संघ की स्थापना की गई। यहाँ पर क्या की गई? हरिजन संघ की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका संचालन दो व्यक्तियों ने संभाला। एक तो है ना सुकाड़िया, बोले तो मोहनलाल सुकाड़िया और ठक्कर बाबा, इन दोनों ने। मोहनलाल सुकाड़िया और ठक्कर बाबा, सूख गया बाबा। ठीक है, तो है ना, इन दोनों को याद करना। सुकाड़िया और ठक्कर बाबा, इन दोनों ने हरिजन संघ की क्या की? स्थापना की। जब कोई व्यक्ति सूख जाता है तो फिर उसका कौन होता है? बाबा होता है। याद रखना, हरिजन संघ की इसने स्थापना कर दी। अब देखिए 31 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946, गौर करना थोड़ा सा। 31 दिसंबर मतलब 1945 का लास्ट दिन और 1946 का पहला दिन 1 जनवरी। यहाँ पर क्या होता है? देखिए, नाम जाना पहचाना आ गया है, AISPC। उस समय मैंने लिखाया था, इस वजह से लिखाया था AISPC। अब आपको बताने की जरूरत नहीं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन साथियों कब, है ना, यानी कि का छठा अधिवेशन। और तो सारी चीजें पढ़ रखी है हमने, यहाँ पर बताना है। AISPC का छठा अधिवेशन राजस्थान में एकमात्र। ये तो AISP का छठा अधिवेशन है, लेकिन ये राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन हो रहा है। कब? 31 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946 को राजस्थान, यानी यहाँ इस AISP का तो छठा है ना, टोटल वाले तो राजस्थान में एकमात्र ही है। ये होता है सालोटिया मैदान, और यू का मतलब है उदयपुर। ठीक है, सालोटिया मैदान उदयपुर में। और ए का मतलब अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता की थी JL नेहरू ने। JL नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप जानते होंगे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और उत्तरदायी शासन की मांग पर क्या दिया गया? बल दिया गया। AISPC का छठा अधिवेशन है, राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, इन चीजों को मिस कर देते हैं हम लोग, तो ये ध्यान रख लेना। 31 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1946, AISPC का छठा अधिवेशन, राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? JL नेहरू ने। और उत्तरदायी शासन की मांग मतलब उत्तरदायी शासन की अगर अपन चर्चा करें कि मांग पर बल दिया गया। ठीक, अब देखिए 8 मई 1946, गोपाल सिंह ने, गोपाल सिंह, देखिए गोपाल सिंह मेवाड़ महाराणा है। गोपाल सिंह जानते हो तुम लोग। गोपाल सिंह के नेतृत्व में संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया, है ना। संविधान निर्मात्री समिति का गठन किसने किया? गोपाल सिंह ने। किसके नेतृत्व में? गोपाल सिंह के नेतृत्व में। अब क्या होता है? देखिए, मेवाड़ महाराणा कौन है? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह एक मंत्रिमंडल बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में एमएल वर्मा और सुकाड़िया को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। ये तो लीडर थे दोनों, इनको शामिल कर लेते हैं। 1947 में एक काम करते हैं, KM मुंशी को सलाहकार बनाते हैं। KM मुंशी को मेवाड़ महाराणा अपना क्या बनाते हैं? सलाहकार बनाते हैं। इस कारण ये क्या लिखते हैं? मुंशी संविधान लिखते हैं। कौन? KM मुंशी क्या लिखते हैं? मुंशी संविधान। और इस मुंशी संविधान को, यानी ये जब इतनी बात होती है तो इसका विरोध करते हैं कौन? प्रजामंडल के सदस्य। प्रजामंडल फिर इसका क्या करता है? विरोध करता है कि नहीं, ये बात सही नहीं है, मुंशी संविधान भी सही नहीं है। ठीक है, अब है मई 1948, उत्तरदायी शासन की क्या कर दी जाती है साथियों? घोषणा। और एमएल वर्मा यानी माणिक्यलाल वर्मा को क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और आखिर बात आ गई 18 अप्रैल, जो आप सब जानते हो, 1948, उदयपुर यानी मेवाड़, बात एक ही है, उदयपुर का विलय होता है, मेवाड़ का ही साथ दूसरा नाम। और पूर्व राजस्थान संघ में क्या हो गया साथियों? विलय हो गया। पूर्व राजस्थान संघ में क्या हो गया? 18 अप्रैल 1938 उदयपुर मेवाड़ के पूर्व राजस्थान में संघ में विलय हो गया। तीसरे चरण में आप सब लोग जानते हो, चौथे में तो वो चारों जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये था आपका एक बड़ा सा प्रजामंडल, बहुत बड़ा है एक तरीके से। देखिए, छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पर पूरी विस्तार से लिखी हैं। अगर इतनी सारी बातें नहीं याद होती मेरे साथियों, ध्यान रखना,
तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये हमेशा याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल डेट 1938। दूसरी, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति एम एल वर्मा, ठीक है। तीसरी, इसका अध्यक्ष कौन है, तो ये ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता। चौथा, उपाध्यक्ष कौन है, भूरेलाल भैया। बाकी चीज आप लोगों को याद रहती है। ये गैर कानूनी वाली 1938 में ही 1 महीने बाद, निष्कासित वाली कोई बात, लेकिन महिला वाली ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। तीनों जो महिलाएं हैं वो भी। और सत्याग्रह से पहले भूरेलाल भैया को गिरफ्तार किया गया था। प्रथम सत्याग्रह याद कर लेना कौन सा, रमेश चंद्र को गिरफ्तार किया गया, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना। और ये नारायणी देवी और भगवती दोनों चली गई, और फिर एक कौन होगी, स्नेहलता, तो तीनों का नाम याद कर लेना, ठीक है। डेट, एग्जिट डेट नहीं याद होती तो कोई बात, लेकिन फिर भी एक बार आपको पढ़ना है। और 3 मार्च यानी गांधी जी के कहने पर मुक्त किया गया, फिर छोड़ा गया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और वो रिहा वाली बात अगर आपको कंफर्म नहीं रहती तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेगार और प्लेट प्रथा, यहाँ पर नैतिक विजय थी 1940 में, 41 को मान्यता मिली थी, है ना। 25-26 नवंबर 1941 को क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ किसका, इसका शाहपुरा की हवेली में। यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया, जे बी कृपलानी को बनाया गया, ठीक है। खाद्य प्रदर्शन, जे बी कृपलानी क्या किया, उद्घाटन किया। अध्यक्ष तो एम एल वर्मा थे। और इधर खाद्य प्रदर्शनी विजय लक्ष्मी पंडित और हरिजन सेवा संचालन का कार्य दोनों ने ठक्कर और सुखाड़िया। इधर कौन है, 8 मई 1946 को गोपाल सिंह के नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, और इन्होंने महाराजा ने मंत्रिमंडल की स्थापना की, दोनों को शामिल कर लिया। और फिर लास्ट में उत्तरदायी सरकार तब 1948, और 18 अप्रैल 1948 को तो विलय ही हो गया। तो ये थी आपकी एक और छोटी सी क्लास, शायद बेहतर लगी होगी साथियों। फटाफट इनको लिख लेना। अगर आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते तो मैंने अभी दोबारा मोटी मोटी चीज़ों पर हेडिंग डाली है, इनको जरूर याद कर लेना, और फटाफट स्पीडो स्पीड आप लोग इन चीज़ों को लिख लेना। मुझे लगता है शायद आप लोगों को इससे फायदा हो रहा होगा साथियों, ठीक है। विस्तार से अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।